दोस्तों जय हिंद। जैसा आप देख रहे हैं रतन टाटा 2 दिन पहले इनका जो है देहांत हो गया। और ईश्वर इनको अपने चरणों में जगह प्रदान करे। और जो है हम लोग इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, अपने श्री चरणों में जगह। सबको विदित है जो है भारत रत्न तो नहीं लेकिन भारत के रत्न जरूर रहे। और जितना भी इनको उपमाएं दे उतनी ही कम होगी इनके लिए। जो है एक अच्छे सफल ये कहते हैं उद्योगपति, अरबपति, उद्यमी, है ना, बेहतर समाज सेवी, जितना भी कहें उतना ही इनके लिए क्या होगा, कम होगा। दोस्तों सबको पता है इनके बारे में क्या कैसा, लेकिन हम एक अहम मुद्दे पर जो है बात करेंगे। इनका जो अंतिम संस्कार की बात चल रही थी उस पे आप देखें कि एक पद्धति का प्रयोग किया गया यहाँ पर, है ना। चूंकि आप देखें यहाँ पर लिखा है क्या है, दखमा पद्धति। क्या गिद्धों के लिए छोड़ी जाएगी रतन टाटा की सर की देह है कि नहीं है। और तो इस पर अपन थोड़ा सा बात करते हैं कि ये वास्तव में दखमा पद्धति होती क्या है, दखमा पद्धति होती क्या है। तो इसके लिए अपन को जो है एक चीज जाननी होगी। ध्यान से सुने जरा कि जो टाटा सर थे ये पारसी समुदाय से आते थे। कौन से समुदाय से? पारसी समुदाय से आते थे। पारसी, पारसी समुदाय से आते थे, है ना। पारसी जो दोस्त शब्द है ना, वो फारसी से आया है। किससे आया है ऐसा समझो, फारसी। और फारसी यानी कि फारस से आया है कि नहीं है। आज का जो ईरान क्षेत्र है, ईरान क्षेत्र है, वास्तव में यहीं से ये फारसी और पारसी का क्या हुआ हो, उत्पत्ति हुआ है पारसी का, है कि नहीं है। ये कहते हैं कि ईरान में मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के पहले, इस्लाम के उदय के पहले ये बहुत बड़ी कम्युनिटी रही। और वास्तव में ये ईरान से ही क्या रहे, संबंधित रहे। लेकिन जैसी ही मुस्लिम सत्ता वहां पर स्थापित हुई वो ईरान को छोड़कर जो है बाकी द्वीपों की तरफ जो है निकल पड़े, अग्रसर हुए। और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी भारत में क्या कर रही है, निवास कर रही है। भारत एक विविधताओं वाला क्या है, देश है, प्रत्येक संस्कृति को समेटे हुए, है ना। और बहुत सारे यहाँ पर संप्रदाय, बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। रही पारसी धर्म की बात, तो यहाँ पर देखें कि ये कोई अलग नहीं है। वास्तव में यदि इसका इतिहास खंगाला जाएगा तो 1500 ईसा पूर्व से इसका इतिहास मिलना शुरू हो जाता है। वास्तव में आर्यों की संस्कृति ही संबंधित है, यानी कि हमारे भारत में जो वैदिक पद्धति है आर्यों ने जो लागू की थी उसी समय की ये जो है पारसी कम्युनिटी है, पद्धति है। जब हमारे यहाँ आपने अक्सर सुना होगा, 10 राग युद्ध के बारे में सुना होगा। 10 राग युद्ध जो जिसका राजा मुख्य रूप से सुदास हुआ करता था। और सुदास जब भारत में राज्य कर रहा था उसी समय पर वहां पर पारसी समुदाय जो है अपने उत्कर्ष पर था। ये पारसी समुदाय जो है देने का काम किया है जरथुष्ट। आपने सुना होगा संत जरथुष्ट ने इनकी क्या की थी, उत्पत्ति की थी इस समुदाय की या इस धर्म की, ऐसा कहते हैं। तो जिस समय पर भारत में आर्यन सभ्यता विकसित हो रही थी उसी समय पर ईरान में जरथुष्ट नामक जो संत थे उन्होंने इसका क्या किया था, उद्भव किया हुआ था। तो अपन अब देखें कि भारत में ये कहते हैं विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों वाला देश है। विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी संस्कृति है और उस संस्कृति में अंत्येष्टि के लिए यानी कि अंतिम संस्कार के लिए अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। उसमें से एक पद्धति है कौन सी भैया, यहाँ पर जो पारसी समुदाय लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहां पर आप देखेंगे और इसका नाम है यहाँ पर, है ना, देखें, दखमा पद्धति। क्या भैया, दखमा पद्धति। ये दोस्तों ऐसी पद्धति है जैसे भारत में आप देखो कोई यदि हिंदू संस्कृति या धर्म का इंसान, कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, मृत हो जाता है, तो उसकी बॉडी को क्या करते हैं, चिता में जला दिया जाता है। तो ऐसे ही पारसी समुदाय के जो लोग होते हैं उनका अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार जो है टावर ऑफ साइलेंस में किया जाता है। जैसे अपनी चिता होता है ना, वैसे यहाँ पर ये टावर बनाए जाते हैं। टावर का मतलब एक स्थल होता है जहां पर पारसी लोगों की बॉडी को बढ़िया शुद्ध करके, नहला धुला के और साफ करके और खुले में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यहां पर क्या होता है कि आसपास बहुत सारे जीव जंतु क्या है, रहते हैं। जैसे कौवा हो गया, जैसे ये जो मांसाहारी जीव हैं, ये आप देखो यहाँ पर ये जो बाज बना हुआ है, ये लोग आ करके इस बॉडी को क्या करते हैं, नोच नोच कर क्या है, खा जाते हैं। धीरे धीरे पूरा मांस यहाँ से क्या कर लिया जाता है, उतार लिया जाता है। ये लोग जानवर जो है, पक्षी खा जाते हैं इसको। अब बचती है वहां पर क्या, हड्डियां। तो हड्डियों को ले जा करके और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये एक ये कहते हैं बहुत बड़ा अध्यात्म से जुड़ा मुद्दा है दोस्त। यहां पर देखें कि इस धर्म की खूबसूरती देखें कि पारसी धर्म के लोग
जब तक दुनिया में हैं तब तक समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज सेवी के रूप काम कर रहे हैं। इनका धर्म भी यही कहता है, हर धर्म यही कहता है कि जो है मानव की सेवा। तो ये लोग कुछ खास इस पर काम करते हैं, जब तक जीवित रहते हैं तब तक मानव की सेवा, और मरने के बाद भी इनका एक उद्देश्य रहता है कि हमारी बॉडी यानी कि जो मांस है वो किसी के जीव के काम आ जाए, और इसी उद्देश्य पर ये लोग काम करते हैं। तो ये जो टावर आप देख रहे हैं, इस टावर में बॉडी को खुला छोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर जो पक्षी होते हैं इनको क्या कर जाते हैं, नोच नोच के खा लेते हैं। यहाँ पर आ गया समझ में? तो ये होती है दोस्त दखमा पद्धति। दखमा पद्धति पारसियों की अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार की क्या है, पद्धति है। अन्य भी जैसे हमारे यहाँ कई कम्युनिटी हैं, जैसे कि आप मुस्लिम समुदाय के देखो तो वो क्या करते हैं कि जमीन के अंदर जो है गड्ढा करके और बॉडी को दफना देते हैं। जैसे हमारी हिंदू संस्कृति में देखो तो वहां पर जो है बॉडी को चिता में क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो भारत में विभिन्न समुदाय वर्गों के लोग रह रहे हैं और सबकी संस्कृति क्या है, अलग अलग है। उस संस्कृति में यही शामिल है जो है पारसी। दोस्त सबसे ज्यादा भारत में जो है पारसी समुदाय कहाँ निवास कर रहे हैं, मुंबई में निवास कर रहे हैं, आप देखो। और ऐसा नहीं इनके पास ये कहें कि पारसी समुदाय जो है ये कह दें कि इनके पास सबसे ज्यादा उद्योग नीति है, और उद्योग के साथ साथ अच्छे खासे जो है इनके पास पैसा रुपया भी है कि नहीं है, काम करना जानते हैं, उद्योग करना जानते हैं, उद्यमी लोग होते हैं ये ज्यादा है बहुत, और जो है कहते हैं मेहनती लोग होते हैं। आगे समझ में? इसी समुदाय से हमारे जो है संबंधित थे रतन टाटा जी, जिनको जो है इनका देहांत हो गया है ना। अब रतन टाटा जी को खुद देख लो, है ना, अच्छे खासे अरबपतियों में जो है कौन लगता है उनके सामने, यहाँ नहीं, विश्व के विभिन्न ये कह दें 6 महाद्वीपों में इनकी कंपनियां, और यदि कंपनियों का निकाला जाए यहाँ पर ये कह दें कि यदि लिस्ट निकाली जाए तो अधिकतर कंपनियां किसकी निकलेंगी, टाटा कंपनी निकलेंगी। आप देखो अपने आसपास भी, है ना, ट्रक देखो, है ना, टाटा कंपनी, सुई से लेकर छोटी से छोटी चीज लेकर यहाँ तक कि अपने घरों में टाटा नमक से लेकर के और वायुयान तक जो है टाटा कंपनी ने काम किया है। तो प्रत्येक चीज। दूसरी बात यहाँ पर आप देखो, रक्षा सामग्री भी टाटा कंपनी क्या मिला था वहां पर, ठेका लिया था वहां पर, रक्षा युद्धक पोत भी बनाने का काम किसने किया था, टाटा कंपनी ने किया था। तो इन्होंने देश के लिए क्या किया है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको विदित है। बस हमारा उद्देश्य था इस दखमा पद्धति से आपको क्या करवाना, परिचित करवाना। तो दोस्त ये छोटी सी बात रही, और इस दखमा पद्धति के लिए जो है आप सर्च करें, देखें और अच्छे से इसके बारे में पढ़ें, है कि नहीं है। तो कैसी लगी दोस्तों ये जानकारी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। छोटे छोटे पार्ट हम लेके आते रहते हैं ऐसी ही अहम जानकारियों के साथ, ऐसे ही अहम जानकारियों के साथ आपके बीच उपस्थित होते रहते हैं। तो यदि ये दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें। हमारा एक छोटा सा चैनल है ग्लोबल प्रयाग एकेडमी, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे जल्द ही दोस्तों अगले वीडियो के साथ और ऐसी ही अन्य अहम जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।